मित्रों, आज यहाँ पर रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठान के विषय में चर्चा करेंगे। तांत्रिक अनुष्ठान शुरू हुआ। किसी भी मानवेतर आत्मा के आवाहन के लिए प्रज्वलित अग्नि में विशेष रूप से जिन वस्तुओं का हवन किया जाता है वे हैं दसांग, गुग्गुल, अगर, तगर, सुगंधबाला, सुगंध कोकिला, सुगंध मैथिली और सर्वौषधि। चंद्रकांत अपने स्थान पर पाषाणवत बैठा था। उसके सामने हवन कुंड था और अग्नि प्रज्वलित थी। बगल में सारानाथ भट्टाचार्य पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर न जाने कैसा पैशाचिक भाव उभर आया था। उस समय बार बार मदिरापान कर रहे थे। वह मदिरा का प्रत्येक घूंट अभिमंत्रित था। एकाएक उनका चेहरा लाल हो उठा, गूलर की तरह लाल हो उठी उनकी आंखें भी। हवन कुंड के बगल में एक 3 फुट लंबा त्रिशूल खड़ा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह त्रिशूल गड़ा नहीं था जमीन में, बस मात्र खड़ा था। जमीन का आधार लेकर त्रिशूल के बगल में रखा था एक चमचमाता छुरा भी। वहीं पर एक काला मुर्गा भी बंधा हुआ था जो ऊँघ रहा था। शायद बलि होगी उस निरीह प्राणी की। एकाएक कुछ कौंध सा गया मेरे मस्तिष्क में। कब और कैसे आई ये वस्तुएं? जब मैं आया था तो वहां कुछ भी नहीं था। त्रिशूल, न छुरा, न मुर्गा और न तो हवन कुंड ही। पूरा कमरा खाली था। यदि कुछ था तो केवल तख्त। कैसे और कब हो गई उन सारी तामसिक वस्तुओं की सृष्टि, समझ में नहीं आ रहा था। कमरे के एक कोने में बैठा देख रहा था मैं आवाहन क्रियाओं को। जब हवन शुरू हो गया था, आहुति पड़ने लगी। लाल पीली लपटें उठने लगी थीं हवन कुंड से। सुगंधित धुआं फैलने लगा था कमरे में चारों ओर और रहस्यमय होने लगा वातावरण भी। कुछ ही देर में रहस्यमय धुआं में ढक गया चंद्रकांत का पूरा अस्तित्व। मुझे भी कुछ विचित्र सी अनुभूति होनी शुरू हो गई थी। तैकाएक एक मर्मांतक चीख गूंज उठी उस रहस्यमय वातावरण में। सिर घुमाकर देखावली दे दी गई थी मुर्गे की। खून से लथपथ उसका शरीर तड़प रहा था जमीन पर। सहमासा अपनी जगह बैठा देख रहा था सब कुछ। एक बार मन में आया कि भाग चलूं इस कमरे से बाहर। सारानाथ भट्टाचार्य का ऐसा भयानक तांत्रिक रूप पहले कभी नहीं देखा था मैंने जीवन में। मंत्रोच्चार की ध्वनि के प्रभाव से रजनीकांत के चारों ओर मडराने वाला धुआं धीरे धीरे एक विशेष प्रकार का आकार लेने लगा था। बड़ा ही विचित्र था आकार वह, निश्चय ही बड़ा डरावना और विभत्स था वह आकार। वह एक ऐसा रूप था जिसे शब्दों में बांधने में असमर्थ हूँ। कल्पना कीजिए, गेंडे, बनेले सुअर और बनेले भैंसे के चेहरों को आपस में मिलाकर कोई चेहरा बनाया जाए तो वह कैसा होगा। समझिए कुछ वैसा ही था वह चेहरा। उसका सिर हाथी की तरह चौड़ा और सामने की ओर उभरा हुआ था। उसकी आंखें नारियल की तरह थीं, लगा जैसे ताजे खून से भरी हों वे। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि का मिलाजुला भाव था उस समय उसके विभत्स चेहरे पर। लगा जैसे कभी भी आक्रमण कर बैठेगा वह। देखकर सनसना उठा मेरा सारा शरीर, रोम रोम कांपने लगा मेरा। हटा ली उधर से अपनी नजरें मैंने। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। दत्त भी एक भयंकर अट्टहास गूंजा। किसका था वह अट्टहास समझ में नहीं आया। और उसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से सामान्य हो गया सब कुछ। अब तक बुझा बुझा सा 100 पावर का बल्ब एकदम जल उठा अपने आप। प्रकाश से भर उठा पूरा कमरा। देखा अपनी जगह तख्त पर पूर्ववत शांत भाव से बैठे हुए थे तारानाथ भट्टाचार्य, और तख्त के नीचे जमीन पर बिछी हुई चटाई पर शांत बैठा हुआ था रजनीकांत सिर झुकाए। उसका मुरझाया हुआ क्लांत चेहरा अब फूल की तरह खिला हुआ था। निश्चय ही उसके ऊपर से बेताल की छाया हट चुकी थी। वह उसकी तामसिक शक्ति से मुक्त हो चुका था। आश्चर्य और रहस्य की बात तो यह थी कि न वहां हवन कुंड था और न अग्नि प्रज्वलित थी, न सुगंधित धुआं था, न त्रिशूल था, न छुरा था और न था मुर्गा वहां पर। तांत्रिक अनुष्ठान से संबंधित वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि वहां कुछ अघटित घटा ही न हो।
सचमुच बड़ी विचित्र और अविश्वसनीय बात थी यह अपने आप में। वास्तव में वह थी एक महतंत्र साधक के द्वारा की गई अद्भुत चतुर्थ आयामी सृष्टि, और वह सृष्टि थी अपने आप में पूर्ण सत्य, उसमें संदेह नहीं। उस रात पूरी रात नींद नहीं आई। मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते, न हमारे पास आधुनिक साधन हैं, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी, अपनी राय अवश्य दें।